श्रोतेहो नमस्कार, मी राहुल चौबे संचेती हॉस्पिटलमध्ये आपल्या सगळ्यांचे स्वागत करतो आजच्या लाईव्ह वेबिनारसाठी. श्रोतेहो, आजचा विषय आहे वयोवृद्ध लोकांसाठी डोक्यापासून तळपायापर्यंत संपूर्ण शरीराचे व्यायाम. श्रोतेहो, मला एक फक्त गोष्ट सांगा तुम्ही की असा कुठली एक वस्तू आहे किंवा कुठलं एक असं एकमेव गोष्ट आहे ज्याचा शरीराला दुष्परिणाम होत नाही. त्याचं उत्तर आहे श्रोतेहो, व्यायाम. श्रोतेहो, व्यायाम हे जीवनाला सुंदर बनवण्यासाठी आणि सदृढ होण्यासाठी आपल्याला खूप लाभदायक असतात. श्रोतेहो, ज्यांना व्यायामासाठी वेळ नाही किंवा ते आपल्या कामात खूप व्यग्र असतील तर आजचा वेबिनार हा त्यांच्यासाठी खूप लाभदायक आहे. जास्त वेळ न घेता मी हा वेबिनार जो ऑनलाईन आहे तो डॉक्टर पूर्वा यांना देतोय. डॉक्टर पूर्वा, आपण डॉक्टर अजय कोठारी यांच्याबद्दल थोडीशी माहिती सांगावी आणि या कार्यक्रमाबद्दल माहिती सांगावी. नमस्कार, मैं डॉक्टर पूर्वा संचेती हॉस्पिटल की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ. मैं डॉक्टर पूर्वा, मैं यहाँ सीनियर स्पाइन फिजियोथेरेपिस्ट एट संचेती हॉस्पिटल का काम कर रही हूँ. पिछले कई सालों में मैं शोल्डर, स्पाइन, नी और एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसी बहाने पोस्ट सर्जिकल रिहैबिलिटेशन में फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस कर रही हूँ. इसके अलावा मैं एक मैनुअल थेरेपिस्ट, काइनेसियोटेपिंग प्रैक्टिशनर और न्यूरल मोबिलाइजेशन प्रैक्टिशनर भी हूँ. आज जो विषय है हेड टू टो एक्सरसाइजेस इन एल्डरली पीपल, इस विषय के बारे में और बताने के लिए मैं इस मंच पे स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर अजय कोठारी का. डॉक्टर अजय कोठारी सीनियर कंसल्टेंट स्पाइन स्पेशलिस्ट है संचेती हॉस्पिटल में. डॉक्टर अजय कोठारी has over 14 years of experience in treating spinal problems. He believes majority of spine problems can be treated without help of surgeries, with the help of physiotherapy, ergonomics, and postural correction. He also specializes in keyhole surgeries of spine, minimally invasive spine surgeries, lumbar and cervical disc surgeries, spinal infections, spinal fractures, and spinal deformities. We welcome you, sir. Thank you so much. Yes. Sir, we would like to hear 2 words about these today's topic.
Thank you, Purva. At the outset, I would thank Sancheti Hospital, Sancheti Physiotherapy Department, and the complete support staff for inviting me here. हमारे काफी वेबिनार्स पहले मराठी में हुए थे, बट बिकॉज मेनी पीपल मैसेज्ड अस कि सर जो नॉन मराठी स्पीकिंग क्राउड है उनको ये समझ में नहीं आता है, एंड दे रिक्वेस्टेड अस कि इफ यू कैन डू इट इन हिंदी और इंग्लिश दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल. सो हमने सोचा कि वी विल डू दिस वेबिनार इन हिंदी एज अ प्राइमरी लैंग्वेज एंड देन मराठी एंड इंग्लिश एज सपोर्ट लैंग्वेजेस. सो हम मुख्यतः ये हिंदी में करेंगे ये वेबिनार. अभी लॉकडाउन शुरू हुआ था मार्च 2020 में और आज हम हैं मई 2021. तभी भी परिस्थिति थी कि लॉकडाउन है, आज भी परिस्थिति है, लॉकडाउन है. सो 15 मंथ्स का एक बड़ा ड्यूरेशन है जो मेजॉरिटी लोग अपने घर पर है. कुछ यंग और मिडिल एजेड लोग बाहर जाते हैं, काम करते हैं, जैसे फ्रंट लाइन वर्कर्स है, फैक्ट्री में वर्कर्स है. बट एक पॉपुलेशन है जो पूरा घर पर है 13 महीनों से, और वो पॉपुलेशन है हमारे सीनियर सिटीजन्स. और सही है, घर पे बैठना भी चाहिए, बिकॉज ये जो कोरोना की महामारी है इसको अगर हमको हराना है तो हमारे सारे जो सीनियर सिटीजन्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए घर पे उनको बैठना ही पड़ेगा जब तक हम ये कोरोना को हरा ना दे. बट घर पे बैठने से प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये जो सीनियर सिटीजन है इसमें से मेजॉरिटी लोगों को डायबिटीज होता है, ब्लड प्रेशर होता है, एस्थमा होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, और उसके साथ नेक पेन, बैक पेन, नी पेन, शोल्डर पेन, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. तो ये लोग पहले वॉक्स के लिए जाते थे क्योंकि टाइम बहुत है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन इज रिटायर्ड, तो टाइम बहुत है, वॉक्स के लिए जाते थे, अपने हम उम्र दोस्तों से मिलते थे, गपशप करते थे, एक्सरसाइज करते थे, लाफिंग क्लब्स जाते थे. बट 15 महीने से ये पूरा बंद है. सो इट इज टेकिंग अ टोल नॉट ओनली ऑन देयर हेल्थ बट ऑन देयर मेंटल कंडीशन ऑल्सो. कि कोई आदमी एक जेल में बंद की तरह है कि 13-14 महीने से पूरा घर पर है. तो हमने सोचा कि क्यों ना एक स्पेशल वेबिनार हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए हमने डेडिकेट करना चाहिए, और हमने उनको ये बताना चाहिए कि आपने घर बैठकर कौन से एक्सरसाइजेस करने चाहिए. ये सिर्फ उनको लॉकडाउन के टाइम में नहीं हेल्प करेगा, बट कल को लॉकडाउन निकल भी गया, कोरोना को हमने हरा भी दिया, फिर भी ये एक्सरसाइज वो लाइफ लॉन्ग अपने जीवन में कर सकते हैं. अभी एक्सरसाइजेस का महत्व ऐसा है कि अगर कोई एक्सरसाइज ना करे तो उसकी ब्लड शुगर बढ़ती जाएगी, उसका बीपी कंट्रोल में नहीं रहेगा, उसका थायराइड कंट्रोल में नहीं रहेगा, उसका वेट बढ़ता जाएगा. और अगर ये सब हुआ तो ऑटोमेटिकली इसका सारा लोड हमारे जॉइंट्स के ऊपर आने वाला है, और हमारा बैक पेन, नेक पेन, नी पेन, शोल्डर पेन, एंकल पेन ये बढ़ने ही वाला है. तो इसीलिए हम अगला जो 1 घंटा ये वेबिनार करने वाले हैं, इसमें हमने सोचा कि द इजी वे टू रिमेम्बर एक्सरसाइज इज स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड एंड गोइंग टिल द टो. और ये एक्सरसाइजेस करने में बहुत इजी है. ये एक्सरसाइज करने से मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आपका जो जनरल बॉडी वेट है वो कम होने में हेल्प मिलेगा, आपके जॉइंट्स में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, आपके मसल्स में ज्यादा स्ट्रेंथ आएगा. और एक्सरसाइज अगर ये दिन में 2 बार आप करें आधा आधा घंटा, तो ये आपका ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, और ओवरऑल जो ये डिप्रेस्ड एनवायरनमेंट है उसमें से आपको फ्रेशनेस देगा. मेरे गुरु डॉक्टर के संचेती हमेशा बताते थे कि हम एक्सरसाइज के पार्ट्स क्या है, तो हम हार्ट के लिए कार्डियो करते हैं, हम ब्रिस्क वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, हम मसल्स के लिए वेट ट्रेनिंग करते हैं, हम जॉइंट्स के लिए और मसल्स के लिए योगा करते हैं, लेकिन उसके साथ हमने हमारे मन के लिए भी एक्सरसाइज करना चाहिए, एंड दैट इज मेडिटेशन. सो इसीलिए हमने ये जो सेशन किया है इसमें हम सिर्फ शरीर का व्यायाम नहीं करेंगे, तो इसमें हम एंड में मेडिटेशन और हाउ टू इम्प्रूव आवर इनर बीइंग इसके बारे में भी बोलेंगे. तो विदाउट taking much time, I will again hand over the proceedings to Dr. Purva. Dr. Purva, you can share your PPT now. Yes, sir. So Dr. Purva would start with the basic structure and how to start doing exercises. So we have Dr. Purva, you can share your video, please. Yes, sir.
Yeah. So Dr. Purva would start the exercises. We have around 10 to 12 sets of exercises और ये बहुत आसान है समझने में. So all over to you, Dr. Purva. Yes, thank you so much, sir, for your valuable feedback. Sir, आपने सही बात बताई है कि जो बुजुर्ग वर्ग है हमारे देश का, उन्हें इस पर्टिकुलर पीरियड में काफी परेशानी फेस करनी पड़ रही है और इसके वजह से उनके जीवन में काफी उथल-पुथल हो रहा है. तो मुझे लगता है आज का जो हमारा इनिशिएटिव है इस सेशन लेने का, वो उसमें जो हम डिस्क्राइब करेंगे या फिर हम व्यायाम का महत्व बताएंगे, ये काफी फायदे का होगा. ओके, लेट्स स्टार्ट. Yes, COVID-19 has definitely created a havoc in our life, especially the younger generation जो है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स जो है वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और इसी प्रकार से वो खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन जो एल्डरली पॉपुलेशन है, बुजुर्ग वर्ग, उनकी डेली एक्टिविटीज काफी रुक सी गई है. उनकी सोशलाइजिंग, उनके मित्र परिवार को वो मिल नहीं सकते, वो बाहर जा नहीं सकते और इसकी वजह से उनके फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल वेलबींग पे काफी इम्पैक्ट हो रहा है. Yes, we should definitely accept aging gracefully, but with aging there are a lot of issues which the body faces. They are systemic, vascular, muscular and brain related. In short बताया जाए तो जैसे जैसे बुढ़ापा शुरू होता है वैसे वैसे ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जोड़ों के दर्द और ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स एज इन कॉग्निटिव मेमोरी अफेक्ट होती है. इसके अलावा काफी कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कम होता है, मोटिवेशन कम होता है, रोज की जीवन शैली जीने की स्फूर्ति कम हो जाती है. तो क्या है, व्हाट इज द की टू एजिंग ग्रेसफुली? वी नीड टू बूस्ट आवर माइंड एंड बॉडी फिटनेस. एंड हाउ कैन वी डू दैट? विथ एक्सरसाइजेस एंड मेडिटेशन. क्या है फायदे एक्सरसाइजेस के? जब जब आप एक्सरसाइजेस करते हैं तब तब आपके बॉडी में टॉक्सिन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं और इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है. इसके साथ ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है और मसल्स और बोन्स वो भी स्ट्रॉन्ग, मजबूत और फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और इसी वजह से हमारा फिजिकल और मेंटल वेलबींग इम्प्रूव होता है. करेक्ट. So without any further delay, let's start with today's exercise. हमेशा एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम वार्म अप करेंगे. वार्म अप डेफिनेटली improves circulation and basically gives you flexibility to sustain exercises for a longer time. तो एक चीज है कि कोई भी बुजुर्ग अगर एक्सरसाइज करता है तो उसने एक चेयर या कोई एक चीज कि अगर समझो अपना बैलेंस जाता है या थोड़ी चक्कर आ जाती है मोमेंट्री, तो कोई चीज पकड़ने के लिए होनी चाहिए. तो बिफोर वी स्टार्ट विथ एक्सरसाइजेस, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स एक्सरसाइज करेंगे तो कीप समथिंग नियर बाय, कि अगर हमको चक्कर आ जाता है या थोड़ा आंखों के सामने ब्लैकआउट हो जाता है या ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम होता है, तो तुरंत हम किसी को पकड़ के हम एक सपोर्ट ले सकते हैं सो दैट वी डोंट फॉल डाउन. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और ये स्लाइड में आपने देखा है कि ये जो एक जेंटलमैन एक्सरसाइज करके दिखा रहा है, तो एक साइड में चेयर रखी हुई है सो दैट ही कैन होल्ड ऑन टू दैट एंड टेक गुड सपोर्ट. सो बिफोर स्टार्टिंग एनी एक्सरसाइज, द बेसिक रूल इज वार्म अप. वार्म अप मतलब अपने जो शरीर का जो मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, इसको थोड़ा सा तैयार किया जाए फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइजेस. यस डॉक्टर पूर्वा, यू कैन प्ले द वीडियो. यस, बिल्कुल सही कहा आपने सर. और ये जो चेयर है या फिर कोई भी चीज हम सपोर्ट के लिए ले सकते हैं वो आसानी से घर पे उपलब्ध होती है. सो मैं अभी इसी मंच पे मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सभी दर्शकों को कि हमारे साथ अगर वो एक्सरसाइज भी ट्राई करे. हम ये पूरे 45 मिनट्स का जो सेशन ले रहे हैं, हम इसी आशा से ले रहे हैं कि आप भी इसको ध्यान से देखें और हमारे साथ प्रैक्टिस करें इसके बाद भी. और ये जो रिकॉर्डिंग है ये संचेती हॉस्पिटल के YouTube चैनल पर अवेलेबल रहेगा. तो ये प्रोग्राम होने के बाद भी अगर आपको ये देख के करना है या किसी आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना है तो आप इजीली कर सकते हो. So let's start.
अभी हम वार्म अप जो एक्सरसाइज है, पहले हम मार्चिंग से स्टार्ट करेंगे। मार्चिंग करते वक्त हिप के मसल्स एक्टिवेट होते हैं और ये एक फंक्शनल पोजीशन भी है बॉडी का, कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए। सो इससे शरीर की लवचिकता, जिसे फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, वो भी बढ़ती है। और जैसे सर ने बताया, वो हमें आगे के एक्सरसाइज के लिए तैयार करते हैं। तो ये वार्म अप इज 2 सेट करने हैं, जैसे राइट लेग से 10 बार, लेफ्ट लेग से 10 बार, और ये 2 सेट करने हैं। जी। फिर अगला एक्सरसाइज हम हिप के लिए करेंगे, जिसमें हम पैर आगे पीछे करेंगे और 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। Okay. और जैसे सर ने बताया, हम पहले एक साइड कंप्लीट करेंगे और फिर दूसरा साइड यूज करेंगे, ताकि हम दोनों पैरों का एक्सरसाइज साथ में कर सकें। करेक्ट। सो राइट साइड 10 बार और लेफ्ट साइड 10 बार, ये एक सेट पूरा करेगा। पहले कुछ दिन एक सेट कर सकते हैं, और फिर जैसे जैसे आपका स्टेमिना और एंड्योरेंस बढ़ता है, आप 2 सेट कर सकते हो। राइट। अब ये तीसरे व्यायाम में हम ये देख रहे हैं कि इस मॉडल ने पैर साइडवेज ऊपर नीचे किया है। ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज आपको वॉकिंग में हेल्प करती है और सीढ़ियां चढ़ उतार करने में भी काफी मदद करती है। ये भी एक्सरसाइज हम दोनों पैरों के लिए 10 टाइम्स करेंगे। सो राइट साइड 10 बार और लेफ्ट साइड 10 बार। सो ये दोनों मिलाकर एक सेट होगा। और जैसे मैंने बताया, इनिशियली 1 सेट, एंड आफ्टर योर एंड्योरेंस इज इंप्रूव्ड, यू कैन स्टेप अप टू 2 सेट्स। सो पहले 1 महीने के लिए एक सेट किया जाए, और फिर जैसे आपका कैपेबिलिटी बढ़ता है, वैसे आप 2 सेट या मैक्सिमम 3 सेट तक आप जा सकते हो। सो ये आपका वार्म अप एक्सरसाइज तकरीबन एक 5 मिनट में पूरा हो जाएगा। सो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बट कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप बहुत जरूरी है। सो वी कैन गो टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज वीडियो। और जैसे हमारा थीम है हेड टू टो, तो आफ्टर वार्म अप नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हेड टू टो। सो ये आपको याद रखने में भी काफी आसानी होगी। राइट सर। सो जैसे हम सेशन ले रहे हैं, उसके हिसाब से हम फर्स्ट जॉइंट की तरफ मुड़ेंगे, वो है नेक जॉइंट। गर्दन में जकड़न होना और गर्दन में दर्द होना ये काफी कॉमन है, स्पेशली जैसे जैसे एजिंग बढ़ता है तो उसमें और भी ज्यादा कॉमन हो जाता है। तो उसके लिए सिंपल एक्सरसाइजेस आज हमने डेमोन्स्ट्रेट किए हैं। लेट्स स्टार्ट। पहले जो एक्सरसाइज है, पहले सिंपल एक्सरसाइज है, हम गर्दन आगे पीछे करेंगे। पहले झुकाएंगे आगे और फिर पीछे लेंगे। ये हम 10 टाइप्स करेंगे। और शुरुआत में ऐसा नहीं है कि हमको पूरा चिन चेस्ट को टच करना है। शुरुआत में जितना आपका बॉडी इजीली जाता है उतना करना है। एक बात ध्यान रखना है कि कोई भी एक्सरसाइज करने में आपको पेन नहीं होना चाहिए। अगर आपका पेन बढ़ रहा है, इसका मतलब कुछ तो गलत हो रहा है। तो शुरुआत में आपका फ्लेक्सिबिलिटी कम भी हुआ तो चलेगा। ये धीरे धीरे जैसा आपका एंड्योरेंस बढ़ेगा, आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा। सो एक है कि एक्सरसाइज सुखकर होना चाहिए। एक्सरसाइज करते वक्त आपको दर्द नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यस डॉक्टर पूर्वा। यस सर, सही बात बताई आपने। हमारे पेन थ्रेशोल्ड में विद इन बैरियर ही हमको एक्टिविटी करनी है, और यही हम आज बताने की कोशिश करें कि जितना आप खुद से कर सकते हैं उतना आप ट्राई कीजिए। इस व्यायाम में ये ध्यान रखना है कि जिन किसी को वर्टिगो की तकलीफ है, उन्होंने ये ध्यान से करना है, काफी ओवर स्ट्रेच नहीं करना है नेक को, नहीं तो तकलीफ हो सकती है। अगला एक्सरसाइज जो है वो हम हाथों पे सर दबाएंगे। इससे पीछे वाले जो मसल्स है उसमें तनाव कम होता है, और काफी बार कभार हमारी गर्दन के दर्द की वजह से सर भी पकड़ जाता है, तो वो भी इस एक्सरसाइज से रिलीव होता है। हम 10 बार आगे की तरफ करेंगे। सो सिर हाथ पर दबाना है और हाथ सिर पर दबाना है, ताकि जो पीछे के मसल्स है उसके ऊपर स्ट्रेन पड़ता है, और वो उस पे स्ट्रेन आने से उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, which eventually support the spine. So similarly ये पीछे करना है, हाथ सिर के ऊपर दबाना है और सिर हाथ के ऊपर दबाना है, और एक 10 गिनना है, फिर छोड़ना है। सिर हाथ पर दबाना है, हाथ सिर पर दबाना है, 10 गिनना है और फिर छोड़ना है। सो इससे आपके जो गर्दन के मसल्स है इसमें स्ट्रेंथ आएगा।
अपन first thing we saw was the warm up exercise and the second thing we saw was the neck exercise जिसमें neck के rotation exercises है और फिर we went on to isometric exercises. So now after finishing that we would go to the next thing. Dr. Purva, have you fit it up? Yes, sir. Yes, sir. Chalo, yeah, please proceed. So गर्दन पे से हम आगे वाले जॉइंट पे जाएंगे, वो है शोल्डर। बहुत ही कॉमन है ओल्डर पॉपुलेशन में। बहुत लोगों ने फ्रोजन शोल्डर का तो नाम सुना ही होगा। आप पहले नेक का फिनिश कर देंगे? आई थिंक नेक का पूरा नहीं हुआ था, कि नेक का फिनिश कर देंगे प्लीज। Oh, I'm so sorry because of technical difficulties we thought it was... No, we understand. No problem. No problem. So, right. आगे वाला हमने ये और ये एक्सरसाइज देखा है, इसको हम आइसोमेट्रिक बोलते हैं। आगे वाला एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग पे फोकस करता है। जो गर्दन के साइड के मसल्स है उनको स्ट्रेच करेंगे। करेक्ट। और इसे हम 10 काउंट्स होल्ड करेंगे। अभी ये सारे एक्सरसाइज में हम आगे, पीछे और साइडवेज सभी मसल्स को टारगेट कर रहे हैं और ओवरऑल हम स्पाइन, नेक, सर्वाइकल स्पाइन रिलेटेड जो स्टिफनेस है उसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी एक्सरसाइज हम दोनों साइड, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में करेंगे। 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। ओके। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि हमें ये जॉइंट काफी ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, ताकि so that we don't have pain. Okay. So we have seen the first thing of neck exercises, जिसमें हमारा neck bending था, neck bending on the right, left, front, back, and then the next thing which was there was isometric exercises, and the third thing was stretches. So yes. Dr. Purva, can you just sum up again because of the technical error? काफी हमारे दर्शकों को नहीं समझ पाया था। आप ये एक बार वीडियो वापस प्ले कर पाएंगे स्टार्टिंग से? जी, और you can just talk over quickly. Yes, sir. So the first exercise was cervical range of motion exercise, जिसमें हम गर्दन आगे पीछे करेंगे और उसी तरह हम साइडवेज भी घुमाएंगे। करेक्ट। और ये एक्सरसाइज को हम 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो था उसे हम आइसोमेट्रिक कहते हैं, जिसमें हमने सर पे हाथ रखा था और काउंटर प्रेशर के सहारे प्रेशर दिया था। शरीर का 20 to 30% ही प्रेशर देना है। इससे हम पीछे के मसल्स की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं और तनाव कम करते हैं। उसी तरह हम पीछे की तरफ भी वही एक्सरसाइज रिपीट करेंगे। करेक्ट। राइट। और फाइनली हमने नेक में स्ट्रेचिंग कवर किया था, जिसमें हम दोनों साइड को, गर्दन की दोनों साइड को स्ट्रेच करते हैं। तो ये सॉर्ट ऑफ होलिस्टिक अप्रोच हो गया नेक पेन को। चारों साइड से हम उसे स्टेबिलिटी और स्ट्रेचिंग के सहारे हम नेक पेन कम कर सकते हैं। करेक्ट। राइट। दोनों साइड पे रिपीट करेंगे हम। ओके। ओके, सो आई थिंक ये हमारे दर्शकों को अभी समझ में आ गया होगा कि व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव टू डू इन द नेक एक्सरसाइज पार्ट। और जैसे मैंने बताया, एक सेट करना है शुरुआत के थोड़े दिनों के लिए, मे बी 3 weeks to 4 weeks, मतलब 1 महीना। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे हमारा एंड्योरेंस बढ़ता है, हम ये 2 सेट्स कर सकते हैं। जो सीनियर सिटीजन ऑलरेडी पहले से ये एक्सरसाइज करते आ रहे हैं, उन्होंने डायरेक्टली 2 सेट्स किया तो भी चलेगा।
Okay, now we can go to the next part of the body, Dr. Purva. That is, I think, shoulder. यस सर. Correct. सर कंधों में जो जकड़न होती है या कंधे दर्द करते हैं एक पर्टिकुलर एज के बाद, वो दैट इज Correct. मोस्टली बिकॉज स्टिफनेस आ जाता है शोल्डर. Correct. और ये Correct. स्टिफनेस काफी कारणों की वजह से है. एक तो ब्लड शुगर हाई होने की वजह से, या बीपी ऑल्ट्रेशंस होने की वजह से, या शरीर में वजन का उतार चढ़ाव होना और लॉस ऑफ एक्टिविटी, इसकी वजह से हो सकता है. तो ये Correct. आगे वाला जो एक्सरसाइज है, ये हम स्पेशली शोल्डर मसल्स को टारगेट करेंगे. Correct. लेट्स स्टार्ट. पहला एक्सरसाइज शोल्डर सर्कल्स कहते हैं हम इसे, जिसपे हम शोल्डर को 360 डिग्री घुमाने की कोशिश करेंगे क्लॉकवाइज Okay. डायरेक्शन में. So पहले पीछे और फिर 10 काउंट्स होने के बाद फिर आगे. जी. So इससे जो लोगों को फ्रोजन शोल्डर का तकलीफ होता है, बहुत से कॉमन डायबिटिक्स जो पेशेंट्स होते हैं उनको फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम होता है. तो ये फ्रोजन शोल्डर के प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, जिसमें हमारे शोल्डर और उसके आसपास के जो मसल्स है उनको स्ट्रेंथनिंग करने का बहुत बड़ा ये एक एक्सरसाइज है. एंड वी वुड रेकमेंड कि जैसे आगे 10 बार ले लिया, पीछे 10 बार ले लिया, ये एक सेट हो गया. मिनिमम ये 2 सेट बिगिनर्स भी कर सकते हैं. यस सर. सो इस एक्सरसाइज से हम शोल्डर की मोबिलिटी बढ़ा सकते हैं. करेक्ट. अभी अगला जो एक्सरसाइज है, इसमें हम शोल्डर ब्लेड्स यानी दोनों कंधों को पीछे खींचने की कोशिश करेंगे. इससे हमारा पोस्चर करेक्ट होता है. अभी जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोग झुकते हैं और गर्दन आगे करते हैं. अभी इस एक्सरसाइज की वजह से वो कंधे पीछे रखेंगे और उनका पोस्चर इंप्रूव होगा. सो हमने हमारा शोल्डर जो है और एल्बो जो है एक लाइन में रखिए. वी हैव टू pull our shoulders behind. Correct. I'll just show that exercise again. यहाँ हम देख रहे हैं कि इस मॉडल ने दोनों कंधों को पीछे खींचा है, इस कोशिश में कि दोनों शोल्डर के ब्लेड्स एक दूसरे को जुड़े, और इस प्रकार से हम पीछे वाले मसल्स की ताकत बढ़ा सकते हैं. आगे वाला जो एक्सरसाइज है वो शोल्डर के मसल्स के स्ट्रेचिंग के लिए है. जो पीछे वाले मसल्स है वो बुढ़ापे के साथ टाइट होते हैं, तो उनको स्ट्रेच करने के लिए हम ये पोजीशन रखेंगे और इस पोजीशन को 10 to 20 सेकेंड्स होल्ड करेंगे. करेक्ट. इस प्रकार का एक्सरसाइज हम दोनों साइड में करेंगे. ओके. तो ये भी एक मसल्स जो है शोल्डर के अराउंड, उसको स्ट्रेचिंग का बहुत अच्छा जरिया है. You can describe, Dr. Purva, the Yes, exercises. Sir. Yes, sir. So the same exercise can be repeated on the other side. Correct. शोल्डर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है जो है कैप्सूल, और वो शोल्डर जॉइंट को कवर करता है. विद एज, विद ब्लड रिलेटेड चेंजेस और शुगर रिलेटेड चेंजेस, ये कैप्सूल थिक और लेस इलास्टिक होता है और वो टाइट होता है. तो जब हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम एक्चुअली कैप्सूल का पीछे वाला जो हिस्सा है उसको स्ट्रेच कर रहे हैं और thereby relieving the stiffness. यहाँ हम देख रहे हैं कि ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज हम दोनों साइड पे रिपीट कर रहे हैं. ये एक्सरसाइज आप सुबह और शाम 3 टाइम्स एटलीस्ट रिपीट कर सकते हैं, और जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आप बेटर कर सकते हैं, तो आप इसका डोसेज भी बढ़ा सकते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है ये सर कैप्सूल का नीचे वाला हिस्सा हम इसमें स्ट्रेच कर रहे हैं. ओके. जिसे हम इंफीरियर कैप्सूल स्ट्रेचेस कहते हैं. ओके. इसमें हम कोनी को ऑल द वे ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे, और ये आर्मपिट एरिया में जो कैप्सूल टाइट हो गया या मसल्स टाइट हो गए उसको स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हैं.
ओके ये एक्सरसाइज हम 10 to 20 सेकंड्स होल्ड कर सकते हैं और हाँ 3 to 5 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग। ओके। और ये दोनों राइट और लेफ्ट दोनों साइड करना है ये दोनों भी साइड में एक्सरसाइज। करेंगे जी। ओके सो ये हो गए शोल्डर के एक्सरसाइजेस, जिसमें जैसे मैंने बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट है जिसमें रोटेटर कफ का टेयर होता है, फ्रोजन शोल्डर होता है, काफी लोगों को हाथ पूरा ऊपर नहीं जाता, तो ये लोगों में ये एक्सरसाइज का बहुत बहुत फायदा हो सकता है। सो वी कैन गो टू द नेक्स्ट जॉइंट डॉक्टर पूर्वा। यस सर। सर अगला जॉइंट है रिस्ट और हैंड। तो इसमें मतलब बेसिकली पंजा और हाँ रिस्ट जॉइंट। जी, पंजा रिस्ट जॉइंट और ये हाथ का एरिया जिसे हम आर्म भी फोर आर्म भी कहते हैं। करेक्ट। तो हम ये पर्टिकुलर जॉइंट में इनसे जुड़े हुए सारे मसल्स की एक्सरसाइजेस करेंगे, स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग बोथ। सो लेट्स बिगिन। जैसे हम शोल्डर को कर रहे थे वैसे ही कलाई हम घुमाएंगे 360 डिग्रीज। ये एक्सरसाइज कलाई के आजू बाजू जो मसल्स है उनका स्टिफनेस रिलीव करने में काफी हेल्पफुल माना गया है और इसके अलावा इसकी मोबिलिटी या फिर मूवमेंट भी बढ़ती है। ओके सो ये राइट साइड कितनी बार, 10 बार घुमाना है, लेफ्ट साइड 10 बार घुमाना है, जी, दैट विल कंप्लीट वन क्लॉकवाइज साइड। हाँ, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, करेक्ट ताकि हम सारे एंगल और मसल्स को टारगेट कर सकें। करेक्ट। ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज आप जब कभी फ्री है या फिर टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हम बैठे बैठे एक्सरसाइज कर सकते हैं। काफी इजी है, काफी सिंपल है। करेक्ट। अगला जो एक्सरसाइज है वो हाथ के जो पंजों के जो मसल्स है उनका स्ट्रेचिंग करने के लिए एक्सरसाइज है। इसमें हम उंगलियों के सहारे पूरे पंजे को स्ट्रेच करेंगे। ये स्ट्रेचिंग की वजह से हैंड का ग्रिपिंग, ग्रास्पिंग बेटर इम्प्रूव होता है और हाथ में एक प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। तो ये दोनों डायरेक्शन में करेंगे, आगे की तरफ और पीछे की तरफ। ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज आप 10 to 20 सेकंड्स होल्ड कर सकते हैं और आप यही एक्सरसाइज 3 to 5 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं सुबह और शाम को। ओके वेरी गुड। सो पहले हमने देखा कि हमारी जो रिस्ट है उसको हमको 360 डिग्री एंगल्स में घुमाना है और दूसरा जो है वो स्ट्रेच करना है। जी, इसके बाद हम हाथों के मसल्स की ताकत बढ़ाने के लिए सिंपल एक्सरसाइज करने वाले हैं। और जैसे कि सर आपने पहले बताया था कि घर में उपलब्ध जो वस्तु है या इक्विपमेंट है उसी के सहारे हम एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। तो हमने यहाँ पे 1 लीटर की पानी की बोतल यूज की है। आप ओके हाफ लीटर से भी स्टार्ट कर सकते हैं और सॉर्ट ऑफ वेट ट्रेनिंग के एक्सरसाइजेस हम करेंगे। पहले जो एक्सरसाइज है वो हम यहाँ के मसल्स जिसको बाइसेप्स कहते हैं उसको टारगेट करेंगे। ये पर्टिकुलर एक मसल हमारे डेली एक्टिविटीज में काफी यूजफुल है। हर करेक्ट। चीज जो हम हाथों से उठाते हैं उसमें ये मसल का काफी उपयोग है। तो ये एक्सरसाइज आप सुबह और शाम 10 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। वेरी ट्रू। सो जैसे डंबल्स के साथ एक्सरसाइज की जाती है, बट जरूरी नहीं है कि हर किसी के घर में वेट्स हो या डंबल्स हो। सो ये हम 1 लीटर का पानी का जो बॉटल है विच वेरी इजीली इक्वल्स टू 1 to 1.5 kgs, तो वो लेकर हम अगर करें तो वो एक डंबल की तरह ही काम करती है। और अगर हम वेट्स लेके करते हैं तो दैट विल हेल्प इन मसल स्ट्रेंथनिंग। सो पहले हो गया बाइसेप्स, नाउ दिस इज द सेकंड पार्ट। यस सर, हम यहाँ शोल्डर फ्लेक्सर्स को टारगेट करके, मतलब जो वो मसल्स जो हमारे हाथों को 360 डिग्री ऊपर ले सकते हैं। ये सारे एक्टिविटीज ये पर्टिकुलर एक्टिविटी हम ओवरहेड एक्टिविटीज में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोई भी चीज ऊपर से उठानी है या फिर रखनी है। इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में हम ये मसल का उपयोग करते हैं। तो ये एक्सरसाइज से हम उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। करेक्ट। ये भी एक्सरसाइज आप 10 to 20 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं सुबह और शाम। दोनों Correct. हाथों के लिए हम यूज करेंगे।
सो हमने पहले सर्वाइकल स्पाइन गर्दन देखा, फिर शोल्डर देखा, फिर रिस्ट एंड हैंड देखा. विच इज द नेक्स्ट जॉइंट डॉक्टर पूर्वा? Sir, next joint is upper back. ओके, सो upper गर्दन back, के जस्ट नीचे जो एरिया होता है उसको अपर बैक कहते हैं. जी. सो तो- जैसे पूर्वा ने बताया कि जैसे हमारा एजिंग होता है, जैसे हम सीनियर होते जाते हैं, एज बढ़ता जाता है, वैसे हमारा जो पोस्चर है वो झुकने वाला हो जाता है. वी स्टार्ट बेंडिंग. सो इसीलिए ये अपर बैक एक्सरसाइज सीनियर सिटीजन्स में इसका बहुत बड़ा महत्व है. और उससे जो हमारा जो झुकाव है अपर बॉडी का, उसको हम रोकने में, और अपर बॉडी के जो एक्सटेंसर मसल्स है उसको स्ट्रेंथनिंग करने में काफी इसका एक बड़ा रोल है. यस डॉक्टर पूर्वा. यस सर. सर, हम आज अपर बैक यानी पीठ के एक्सरसाइजेस करेंगे. फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है यस, यू कैन डिस्क्राइब. इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में हम पेट के बल लेटेंगे और दोनों कोहनी के सहारे हम अपनी गर्दन और कंधे ऊपर लेने की कोशिश करेंगे. अभी इस Right. एक्सरसाइज में हम ब्रीदिंग भी इम्प्रूव कर सकते हैं. जैसे जैसे हम ऊपर आते हैं तब तक आप लंबी सांस लेके आप वो पोजीशन मेंटेन करनी है, और रिलैक्स करते वक्त आपको वो ब्रीदिंग छोड़ देना है. और वो पर्टिकुलर पोजीशन आप एक 5 to 10 सेकेंड्स भी मेंटेन कर सकते हैं, जैसे यहाँ इस मॉडल ने किया है. करेक्ट. और रिलैक्स करते वक्त आपको वापस ओरिजिनल पोजीशन पे जाना है. मतलब तो ये एक भुजंगासन जैसा एक्सरसाइज है इन शॉर्ट. मतलब जी. अगर जो लोग योगा से परिचित है तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ भुजंगासन which is very good for upper back and even for lower back. यस सर. यस सर. सर, इसमें पीठ के ऊपर जो मसल्स है उनकी अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाती है, और इसकी वजह से स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है. हम आगे वाला जो एक्सरसाइज है उसको हम कैट स्ट्रेच कहते हैं. इसमें हम दोनों पैरों के बल बैठेंगे और हाथों के सहारे बॉडी को स्ट्रेच करेंगे. ये होल बैक स्ट्रेच है. इसमें पीठ एज एन अपर बैक एंड लोअर बैक दोनों टारगेट होते हैं. करेक्ट. और इसमें मसल्स जो मसल्स पूरे बैक में स्पैन करते हैं उनकी काफी अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाती है. करेक्ट. तो ये भी एक्सरसाइज हम 20 सेकेंड्स होल्ड करके सुबह और शाम 3 to 5 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं. करेक्ट. आगे वाला जो एक्सरसाइज है इसे हम कैट कैमल एक्सरसाइज कहते हैं. काफी बैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हम ये एक्सरसाइज यूज करते हैं. ये एक्सरसाइज में बैक के आसपास जो हड्डियां है उनकी मोबिलिटी बढ़ती है. एक प्रकार का पोस्चर बुढ़ापा में आ जाता है, वो है झुकने जैसा. तो ये जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें मोबिलिटी बढ़ेगी और स्पाइन रीअलाइन भी होता है. ओके. तो इसमें हम घोड़े के पोजीशन पे आएंगे, दोनों हाथों और दोनों पैरों में. पेट को अंदर खींचने की कोशिश करेंगे और बैक को आर्च करेंगे. जैसे हम बैक को आर्च करेंगे, मैं वापस दिखाती हूँ. हम बैक को आर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वो मेंटेन करेंगे 5 to 10 सेकेंड्स, और फिर रिलैक्स करके हम गर्दन ऊपर बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन ले लेंगे. ओके. ये हम So cat and camel exercises. Correct. So Next. this is the camel position, and when you relax, it's the cat position. Okay. Okay. So the next exercise. Okay. So पीठ के एक्सरसाइजेस तो कवर हो गए हैं. अब हम लोअर बैक की तरफ मुड़ेंगे. सर, मैं क्या हम हमारे दर्शकों को वापस रिवाइज कर सकते हैं कि हमने कौन से पीठ के एक्सरसाइजेस कवर किए हैं? हाँ, तो मेरा एक सजेशन है कि जो कोई हमारे दर्शक है जिनको कोई क्वेश्चंस है तो वो चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाले, और वी कैन डेफिनेटली आंसर इट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम. सो रिवीजन करने के लिए हमने पहले नेक से शुरू किया, फिर शोल्डर किया, फिर हमने इवेंचुअली अपर बैक के एक्सरसाइजेस किए थे, और रिस्ट एंड हैंड के एक्सरसाइजेस हमने किए हैं.
अभी कितने एक्सरसाइजेस बचे हैं पूर्वा? सर और हम 2-3 जॉइंट्स कवर करेंगे और हम ब्रीदिंग का भी इम्पोर्टेंस आज बताएंगे, ब्रीदिंग और मेडिटेशन का भी हाँ, इम्पोर्टेंस। तो मुझे लगता है पहले हम पूरा कवर कर लेंगे, जी, और अगर जी। किसी श्रोताओं को कोई डिफिकल्टी है तो हम वो वापस प्ले कर सकते हैं, तो वी कैन जी, गो टू द नेक्स्ट पार्ट बिकॉज हमारा टाइम भी कंस्ट्रेंड है, सो वी कैन गो टू द नेक्स्ट लोअर बैक एक्सरसाइज। राइट। सो लेट्स बिगिन विद द लोअर बैक एक्सरसाइजेस। हम इसमें लोअर बैक के जो बोन्स है उसकी मोबिलिटी या फिर मूवमेंट बढ़ा रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है जिसमें हम पीठ के ऊपर लेटेंगे और दोनों हाथों के सहारे कमर ऊपर उठाएंगे। इसमें हम ब्रीदिंग पे भी कंसंट्रेट करते हैं। तो जैसे जैसे कमर ऊपर उठाते हैं लंबी सांस लेके उठाएंगे, मेंटेन करेंगे 5 सेकेंड्स और फिर छोड़ते वक्त ब्रीदिंग भी छोड़ देंगे। ये ओके, एक्सरसाइज हम वापस देखेंगे। ब्रीद इन, कमर उठाएंगे, मेंटेन करेंगे 5 सेकेंड एंड देन रिलैक्स करेंगे। ओके, इसके आगे जो एक्सरसाइज है उसका योगासन में काफी बड़ा इम्पोर्टेंस है, जिसका नाम है पवन मुक्तासन। तो करेक्ट। पवन मुक्तासन ये जो एक्सरसाइज है वो बुजुर्ग लोगों में जो होने वाली गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है, कॉन्स्टिपेशन है या डाइजेस्टिव रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है, उसका उसको उसको हेल्प करता है, मतलब उसको रिलीव करने में हेल्प करता है। तो इसमें उसका नाम ही है पवन मुक्तासन, मतलब जो पेट के गैसेस निकलते हैं दैट इज कॉल्ड पवन मुक्तासन। सो ये एक ही पैर लेने से पवन मुक्तासन होता है कि दोनों पैर लेने के बाद पवन मुक्तासन होता है? सर हम एक पैर और दोनों पैर दोनों का वापर कर सकते हैं। ओके, जिनको एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स में बैक के इश्यूज है, जो दोनों पैर अपनी तरफ नहीं ले सकते, कभी-कभी पेन की वजह से, वो एक पैर का इस्तेमाल कर सकते हैं और करेक्ट। फिर प्रोग्रेस करते वक्त दोनों पैर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, हम ये मेंटेन करेंगे 10 टू 20 सेकेंड्स ओके, और दोनों साइड पे रिपीट करेंगे और फिर दोनों पैरों को भी अपनी तरफ लेने की कोशिश करेंगे। ओके, ये भी एक्सरसाइज आप 3 टू 5 टाइम्स सुबह और शाम को रिपीट कर सकते हैं। ओके। दैट्स एक्चुअली वेरी गुड। सर हमारा ये इसी से हमारा अपर बैक और लोअर बैक कवर हो गया है। कवर हो गया है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जॉइंट इज नी पेन, क्योंकि अराउंड 70 टू 80% जो सीनियर सिटीजन्स है उनको नी पेन का तो तकलीफ होता ही है। बैक पेन, नी पेन, ये एक दो बहुत कॉमन कंप्लेंट होती है। तो हमने बैक के एक्सरसाइजेस तो देख लिए, अब हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि बहुत केयरफुली आप नी के एक्सरसाइजेस भी देख ले, बिकॉज ये एक्सरसाइज भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। यस डॉक्टर पूर्वा, यू कैन स्टार्ट विद द नी एक्सरसाइजेस। जी, सही बताया सर आपने। घुटने जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बॉडी के, वो वेट बेरिंग जॉइंट भी है हमारे बॉडी के और वो काफी ज्यादा बॉडी का वजन उठाते हैं। सो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है घुटनों में दर्द डेफिनेटली शुरू होता है और हड्डियां जो है उसमें भी काफी डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है ये सिंपल है। बोन्स के आजू बाजू जो मसल्स है, जो सपोर्ट सिस्टम है घुटनों का, उनको स्ट्रेंथन करेंगे, उनकी ताकत बढ़ाएंगे। तो पहला जो एक्सरसाइज है उसमें हम दोनों घुटनों के नीचे टॉवेल या पिलो रखा है और दोनों घुटने हमने नीचे प्रेस किए हैं और जब हम ये स्क्वीज करते हैं नीचे, हम 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और फिर रिलीज करेंगे। करेक्ट। आगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वही टेक्निक यूज करके हम दोनों एडिया के नीचे टॉवेल या पिलो रखने की कोशिश करेंगे और एडियो के आसपास जो स्टिफनेस है उसको रिलीज करेंगे बाय प्रेसिंग द हील्स डाउन ऑन द कुशन। करेक्ट। ये एक्सरसाइज हम 5 टू 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और ये प्रकार का एक्सरसाइज हम सुबह और शाम को 10 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। वेरी गुड।
अभी आगे का जो एक्सरसाइज है वो घुटनों में एक खास कर एक पर्टिकुलर मसल है जिसको हम नी एक्सटेंसर्स कहते हैं। वो उम्र के साथ उस मसल में कमजोरी महसूस होती है और इसी प्रकार इसकी वजह से घुटनों का जो सपोर्ट सिस्टम है वो वीक हो सकता है और घुटने दर्द कर सकते हैं। तो उसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम ये आगे वाला एक्सरसाइज बताएंगे। उसके लिए हम टॉवेल का इस्तेमाल करेंगे, उसको रोल करेंगे या फिर घर पे अगर कोई बेडशीट टॉवेल है उसका मोटा सा रोल करके वो घुटनों के नीचे रखेंगे इस प्रकार और घुटने प्रेस करके पैर सीधा करेंगे। ओके और प्रेस सीधा करके उसको 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और फिर रिलीज करेंगे। ओके अब ये एक्सरसाइज वापस देख सकते हैं। घुटने प्रेस हुए हैं, स्ट्रेट किया है पैर हमने, मेंटेन किया है 5 to 10 सेकेंड्स और फिर रिलीज किया है। करेक्ट। तो ये नी एक्सटेंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं और ये एक्सरसाइज इवेंचुअली अगर आपको करना है तो पैर को आधा किलो का वेट बांधकर भी आप कर सकते हो, जिससे और अच्छी स्टेबिलिटी मिल सकती है। जी, और वही नी एक्सटेंसर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए और एक एक्सरसाइज हमने यहाँ दिखाया है, वो है बैठ के। इसमें आपको बेड के एज पे बैठना है, करेक्ट, पैर रिलैक्स करके बैक को स्ट्रेट रखना है और धीरे से घुटने स्ट्रेट करने हैं विदाउट स्टूपिंग फ्रॉम योर बैक। मतलब पीछे भी नहीं जाना है, काफी आगे भी नहीं जाना है, मेंटेन करना है बैक का पोस्चर। करेक्ट, ताकि हिप के और नी के मसल्स ऑप्टिमली स्ट्रेच और स्ट्रेंथन हो सकते हैं। करेक्ट। मतलब ये जो बेसिकली आपके हैमस्ट्रिंग्स है और गैस्ट्रोसोलियस मसल्स है जो नी फ्लेक्सर्स बोले जाते हैं या हिप एक्सटेंसर्स, उनमें काफी अच्छा स्ट्रेच मिलता है इससे। जी, और इससे नी फ्लेक्सर्स में स्ट्रेचिंग बढ़ती है और नी एक्सटेंसर्स में स्ट्रेंथ बढ़ती है। सो ये काफी हेल्पफुल एक्सरसाइज है, ये दोनों मसल्स को टारगेट करता है। ओके। सो अभी हमने नी जॉइंट तो कवर कर दिया है, हम आगे के जॉइंट पे जाएंगे जिसको हम एंकल या फिर एंकल एक्सरसाइजेस, एडी कहते हैं। अभी इसमें हम एडियो के पीछे जो मसल्स है उनको स्ट्रेच करेंगे। करेक्ट। तो वो कैसे कर सकते हैं? आप दीवार का सहारा ले सकते हैं या फिर कोई बेड का सहारा ले सकते हैं और जो एडी स्ट्रेच करनी है उसको हम बेड पे टच करेंगे, करेक्ट, ऐसे, और पीछे वाले पैर से हम आगे झुकने की कोशिश करेंगे। You can play the video continuously, पूर्वा। यस सर, यस सर। और आप बता सकते हो कि कैसे करना है। हाँ, और थोड़ा सा आगे वेट शिफ्ट करेंगे। अभी इससे होता क्या है कि जो आगे वाला पैर है उनके एडियो की जो मसल्स है वो ऑप्टिमल पोजीशन में अच्छे से स्ट्रेच होते हैं और इसके वजह से हमें जो वॉकिंग में या फिर स्टेयर क्लाइंबिंग में कभी-कभी तकलीफ होती है एडियो पे, वो कम हो जाती है। ओके। ये एक्सरसाइज हम 10 to 20 सेकेंड्स होल्ड करेंगे स्ट्रेचिंग और इस एक्सरसाइज को दोनों साइड में रिपीट करके सुबह और शाम को 3 to 5 टाइम्स कर सकते हैं। ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें हम दोनों पैरों की उंगलियों पे खड़े रहेंगे। इस प्रकार के एक्सरसाइज में पैरों के नीचे वाले जो हिस्से में काफी अच्छा स्ट्रेच बैठता है और पैर एंटी ग्रेविटी पोजीशन में जो मसल्स है उनकी भी स्ट्रेंथ बढ़ती है, ताकि इसकी वजह से हमें वॉकिंग में, रनिंग में, स्टेयर क्लाइंबिंग में भी काफी आसानी होती है। ओके। काफी सिंपल एक्सरसाइज है, आप खड़े खड़े कहीं भी सुबह शाम दोपहर कर सकते हैं, 10 to 20 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। ओके। ओके तो जो लोगों को ये काफ पेन का तकलीफ है, काफी सीनियर सिटीजन्स को, अभी एक चैट बॉक्स में मैंने क्वेश्चन देखा कि हमको काफ पेन होता है, तो आई थिंक ये जो स्ट्रेचेस है
ये जो लोगों को मराठी में पोटरी बोलते हैं या इंग्लिश में काफ बोलते हैं, जो लोगों को इसमें दर्द होता है उनके लिए ये बहुत यूजफुल एक्सरसाइजेस है। यस सर। सो अभी हमने हेड टू टो लिटरली कवर किया है। हमने नेक से स्टार्ट किया था, फिर हम शोल्डर पे गए, हाथ और कलाई कवर की, फिर हमने अपर बैक, लोअर बैक कवर किया, हमने वार्म अप में हिप भी कवर किया है, और फिर हमने घुटने और एड़िया भी कवर की है। तो इसके अलावा हम नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन। करेक्ट। देखो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, ये कोविड पैंडेमिक में इसका बहुत बड़ा महत्व आया है। बिकॉज हमारे प्राचीन योगा में प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इसके बारे में बहुत सी बार बोला गया है। बट एक्चुअली जब ये कोरोना पैंडेमिक आया है, तब ये सारे एक्सरसाइजेस को, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को बहुत बड़ा महत्व प्राप्त हुआ। और इन सीनियर सिटीजन चेस्ट एक्सपांशन थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, तो ये पेशेंट्स दे आर मोर प्रोन फॉर रिपीटेड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। सो इसीलिए ये जो अगला सेक्शन है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ लास्ट पार्ट जो है मेडिटेशन, कि रात में नींद नहीं आती है, मन डिस्टर्ब रहता है, ये थोड़े सीनियर सिटीजन की कॉमन कंप्लेंट्स है। तो ये जो अगला सेक्शन है एक्सरसाइज का, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एवरीबडी वेरी कॉन्सेंट्रेटिंगली, वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम, तो ये अगला जो एक्सरसाइज पार्ट है वो देखे। यस डॉक्टर पूर्वा। यस सर, लेट्स स्टार्ट ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन। सो हम पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे। एक मैं एक्सरसाइज आपको यहाँ वीडियो में दिखाऊंगी, और एक एक्सरसाइज हम सारे दर्शकों के साथ करेंगे, सो दैट वी ऑल डू इट टुगेदर एंड यू ऑल्सो नो हाउ टू डू इट। सो ये एक्सरसाइज का बेसिकली इम्पोर्टेंस क्या है कि ऑक्सीजन कैपेसिटी लंग्स में बढ़ती है, और इसी प्रकार से आप ब्रीदिंग में जो डिफिकल्टी है, या एस्थमेटिक पेशेंट्स में जो डिफिकल्टी फेस करते हैं, वो ये सारे इश्यूज और प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सर, अब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज। So you can describe Dr. Purva. यस सर। सर इसमें पोजीशन जो है, हम बेड पे बैठेंगे रिलैक्स होके, और हम प्राणायाम का एक प्रकार करेंगे जिसको हम अनुलोम विलोम कहते हैं। इसमें हम नोज की एक नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, स्पेशली द राइट वन, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लंबी सांस लेने की कोशिश करेंगे, होल्ड करेंगे 5 सेकेंड्स, और फिर दूसरी नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट करेंगे। और ये इनहेल करने के बाद कितना सेकंड रुकना है? सर 5 सेकेंड्स आप होल्ड कर सकते हैं। जैसे जैसे आप होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, आप 10 to 20 सेकेंड्स भी होल्ड कर सकते हैं। और इनहेलेशन टाइम से ज्यादा एक्सहेलेशन टाइम, मतलब जितना अंदर लेते हैं उतना ही छोड़ने का टाइम, या उससे थोड़ा ज्यादा रहे तो बेहतर है? उससे थोड़ा ज्यादा हो तो बेटर है, लेकिन इनिशियली अगर सेम लेवल पे है तो इट्स ओके। ओके। सो ये एक्सरसाइज सबको समझ में आ गया है। अगला वाला जो एक्सरसाइज है हम सब साथ में बैठ के करेंगे। डॉक्टर कोठारी, आई विल रिक्वेस्ट यू आल्सो पार्टिसिपेट इन दिस। यस, श्योर श्योर। So let's begin. इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को थोरैसिक एक्सपांशन एक्सरसाइज कहते हैं, जिसमें हम लंग की ऑक्सीजन कैपेसिटी तो बढ़ाते ही है, लेकिन उसकी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की भी कैपेसिटी बढ़ाते हैं। इसे हम उसको एक्सपांशन एक्सरसाइज कहते हैं। लेट्स स्टार्ट। इसमें क्या है, हमें सिटिंग पोजीशन पे आना है। सिटिंग पोजीशन पे आना है, लंबी सांस लेनी है, और जैसे जैसे हम लंबी सांस लेते हैं वैसे वैसे हाथ ऊपर करेंगे, और होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, और छोड़ेंगे मुंह से। मैं अभी बात कर रही हूँ इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आप कोशिश कीजिए। लंबी सांस लीजिए नाक से, होल्ड कीजिए 1 2 3
4, 5 और मुंह से छोड़ना है। यस। करेक्ट, काफी फ्रेश है, सॉरी सर, आई कुडंट काफी वेरी गुड एक्सरसाइज। और ये मिनिमम मुझे लगता है 10 बार तो भी करना चाहिए। जी। और जो अनुलोम विलोम जो बताया है वो भी मिनिमम 3 to 5 minutes इज व्हाट इज रिकमेंडेड यस सर। फॉर आवर बॉडी टू गेट इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेशन। इट इज मिनिमम रिकमेंडेड कि 3 से 5 मिनट तो भी ये किया जाए। राइट सर। सर अभी ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो हो गए हैं, हम अभी नेक्स्ट सेक्शन जैसे जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, ये भी एक्सरसाइज हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज के द्वारा ही करेंगे। इसमें हम डीप ब्रीदिंग करेंगे। पोजीशन तो वैसी ही रहेगी, बैठे रहेंगे रिलैक्स पोजीशन में और नाक से लंबी सांस लेनी है, आंख बंद करनी है। आप चाहे तो बैकग्राउंड में सूदिंग कामिंग म्यूजिक लगा सकते हैं, सॉफ्ट म्यूजिक लगा सकते हैं। मन में कोई भी नेगेटिव थॉट्स हो तो वो क्लियर करने हैं। हम ये पोजीशन 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। हम अच्छा सोचेंगे कि कोविड-19 पैंडेमिक जल्दी खत्म हो जाए और फिर हम मुंह से धीरे से हल्के से सांस छोड़ने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार के एक्सरसाइज या मेडिटेशन में हम इनहेलेशन से ज्यादा एक्सहेलेशन पे फोकस करेंगे। ये भी प्रकार का एक्सरसाइज 3 to 5 मिनट्स सुबह और शाम को हम कर सकते हैं एंड स्लोली आप आपके रेपिटेशंस बढ़ा सकते हैं। और इसके एंड में मैं एक रिलैक्सेशन का एक्सरसाइज रेकमेंड करूंगा जो है शवासन। कि आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ वर्कआउट फॉर सीनियर सिटीजन्स उन्होंने एक 5 मिनट पूरा बॉडी लेट कर, पूरा बॉडी अपर लिम लोअर लिम रिलैक्स कर बस लेटे रहना है, जमीन पर लेटे रहना है या बेड पर लेटे रहना है एंड मिनिमम 3 to 5 मिनट्स ये रिलैक्सेशन होना चाहिए, जिससे जो पूरी बॉडी की थकान है, मन की थकान है आफ्टर द एक्सरसाइज वो पूरी निकल जाए, जिसको शवासन बोलते हैं। कि जस्ट एक शव की तरह पड़ा रहना है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट एट द एंड, ताकि जो पूरा थकान है वो निकल जाए और पूरा बॉडी जो है वो रिजुविनेट हो जाए। राइट सर। सर हम हमारे डिस्कशन के एंड पे आ गए हैं। हमने आज अच्छी तरह से एजिंग रिलेटेड चेंज और उसमें होने वाले सारे इश्यूज और उसको हम कैसे उस पे मात दे सकते हैं थ्रू एक्सरसाइज, ये हमने देखा है। तो मुझे लगता है हमारे सारे दर्शकों को आई होप कि ये सेशन काफी यूजफुल रहा है। पूरा मुझे लगता है कि सिर्फ आप एक रिवाइज कर लो स्लाइड्स में क्विकली, फास्ट फॉरवर्ड में जो दर्शकों ने लेट ज्वाइन किया है। आई थिंक हमारे सारे क्वेश्चंस तो हमने इसमें आंसर कर ही दिए हैं। सो वार्म अप एक्सरसाइज से लेके ये एक्सरसाइज तक इन नेक्स्ट 5 मिनट्स we will try to recap all the exercises. So why don't we go to the first exercise? Sure sir. तो जो हमारे दर्शकों ने लेट ज्वाइन किया है उनके लिए क्विक रिकैप है। So this is the way we started our program. Quickly warm up exercises. वार्म अप एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज से पहले हम वार्म अप करेंगे जिसमें हम सिंपल मार्चिंग करेंगे। करेक्ट। दोनों पैरों का मार्चिंग करेंगे हम और फिर थोड़े हिप रिलेटेड एक्सरसाइज जैसे कि हिप को आगे पीछे करना। करेक्ट। और फिर साइडवेज ऊपर नीचे करना, ये कवर करेंगे। वार्म अप हमेशा 2 to 5 मिनट्स का होना चाहिए। करेक्ट। नेक्स्ट हमने फिर जॉइंट्स स्टार्ट किए थे। पहले था नेक, तो हम गर्दन के एक्सरसाइज में 4 एक्सरसाइज आज हमने कवर किए थे। पहला एक्सरसाइज था गर्दन को आगे पीछे राइट और लेफ्ट घुमाना है। Yeah, you can quickly play the videos. 10-15 मिनट लगेगा, but चलने दो मत, दर्शक देख रहे हैं। You can just quickly play and give the background commentary. Right. अपने दोनों कानों को finish in 10-15 minutes. And this is how the stretches have to be done. Yes. इसमें आगे हमने आइसोमेट्रिक टाइप ऑफ एक्सरसाइज कवर किया था
जिसमें हमने सर हाथों पे और हाथ सर पे प्रेस किया था। करेक्ट 5 to 10 सेकेंड्स आगे की तरफ, और Correct. सिमिलरली हमने वही एक्सरसाइज पीछे की तरफ भी किया था। करेक्ट 5 to 10 सेकेंड्स। के ऊपर दबाना है। जी जी। आगे हमने स्ट्रेचिंग कवर किया था, जो गर्दन के साइड के मसल्स है उनको स्ट्रेच करेंगे। और ऐसा स्ट्रेच कर 5 सेकेंड के अंदर रुकना है, फिर छोड़ना है। जी 3 4 5 6 7। और यही एक्सरसाइज हम दोनों साइड में रिपीट करेंगे, लेफ्ट और राइट साइड में भी। करेक्ट। सो इसी प्रकार हमने गर्दन कवर की थी। यू नीड नॉट फॉरवर्ड, चलने दो डॉक्टर पूर्वा, ताकि हमारे प्रेक्षक देख रहे हैं, तो यू कैन so that they understand what's happening and you can give the commentary. So maybe we can go to the next exercise, that is the shoulder joint exercise. Sir, give me a minute. Yeah, take your time, no problem. The video is pausing. तो एक बात है कि ये एक्सरसाइजेस बहुत इजी है करने के लिए। इसके लिए ना आपको कोई इक्विपमेंट की जरूरत है, इसके लिए ना आपको कोई बहुत बड़े जगह की जरूरत है, इसके लिए ना कोई बहुत ज्यादा समय लगता है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक्सरसाइजेस है, दीज आर वेरी इजीली रिप्रोड्यूसिबल एट होम। तो अगर कोई ये सारे एक्सरसाइजेस एक 15 मिनट 20 मिनट सुबह और 15-20 मिनट शाम को भी कर ले, so I think that will complete the quota of your exercises. That is very, very, very important. So Rahul, you can ask the questions till the time chat box के ऊपर कुछ questions है तो. Yes, thank you, sir. So the first question is from Shushma Sharma. Correct. मेरी grandmother का right muscle pain करता है, तो Okay. उसके लिए कुछ exercise बताना. 62 years old. Can you repeat the question, Rahul, again? Yeah. सुषमा शर्मा के ग्रैंडमदर है 62 years old, उनके राइट मसल पेन करता है, तो कैन यू जस्ट इलैबोरेट व्हिच एक्सरसाइज वी शुड डू? सो इफ आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, जो राइट थाई मसल है और काफ मसल जो पेन करता है, उसके लिए अगर आपने अगर हमारा प्रोग्राम केयरफुली देखा है, तो उसमें हमने नी एक्सरसाइजेस का जो सेक्शन है उस और एंकल और टो एक्सरसाइजेस का जो सेक्शन है, उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से ये बताया गया है कि वो मसल्स की स्ट्रेचिंग कैसी की जाए। और मैंने ये भी बताया था कि आफ्टर अचीविंग अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, आप एक आधा किलो का वेट बांधकर भी उसको एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है दैट विल बी वेरी 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 हेल्पफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर। सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम माधवी कुलकर्णी। वेरिकोस वेन्स के लिए कुछ एक्सरसाइज है क्या? हाँ, वेरिकोस वेन्स एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ब्लड अपने वेन्स में जमा हो जाता है और वो इम्प्योर ब्लड हार्ट के पास वापस नहीं जाता। तो माधवी, पहला इसका ट्रीटमेंट है वेरिकोस वेन स्टॉकिंग्स, कि आई विल रेकमेंड कि एक इंपोर्टेड अच्छे कंपनी के स्टॉकिंग्स आते हैं, फुल स्टॉकिंग, जो सुबह जैसे ही आप नहा लेते हो आपको पहनना है और रात को सोते वक्त उतारना है। तो पहला ट्रीटमेंट है स्टॉकिंग्स। और दूसरा ट्रीटमेंट है काफ पंपिंग एक्सरसाइजेस। सो एंकल और टो का जो पार्ट था उसमें जो डॉक्टर पूर्वा ने बताया था कि काफ पंपिंग एक्सरसाइजेस आपको करना है, ये वो काफ पंपिंग एक्सरसाइजेस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और तीसरा पार्ट, जब आप सोते हो तब आपका जो फुट एंड है, आपका जो बेड का फुट एंड है, वहां पे आप 1 या 2 ईंट लगा सकते हो, सो दैट आपका सिर नीचे और पैर ऊपर रहे, ताकि वो जो ब्लड जमा होता है वो ओवर द नाइट पूरा वो जो ब्लड जमा है वेन्स में, इट अगेन गोज बैक टुवर्ड्स द हार्ट। सो थैंक यू सर। थर्ड क्वेश्चन इज फ्रॉम सुरेखा रत्नपारखी। हाँ, जास्त वेळ उभे राहिल्यास अँकलला सूज येते व ठणकी असते. ओके.
तर त्याच्याबद्दल काही एक्सरसाइज आहेत? हाँ, तर अगेन आंसरिंग योर क्वेश्चन, जो हमने एंकल, टोज और काफ पंपिंग के एक्सरसाइजेस दिखाए हैं, स्ट्रेचेस, ये उसके लिए बहुत अच्छे एक्सरसाइजेस है। और जैसे मैंने बताया कि स्टॉकिंग्स पहनना और सोते वक्त अपना लेग का पोजीशन शुड बी हायर एज कंपेयर टू द हेड, वो ये स्वेलिंग करने में, कम करने में काफी हेल्प करेगा। और अगर ये रिपीटेडली आ रहा है तो इसका एक कोई हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके कारण एंकल के ऊपर सूजन आ रहा है, या यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा है, या थायराइड तो नहीं बढ़ा है, ये देखना चाहिए। Thank you, Dr. sir. Purva, are you ready with your presentation? Yes, sir. Sir, because of poor network connection, we No had problem. to pause. Just So let's show. get back to the PowerPoint presentation. Yes, you can share your screen. Meanwhile, can I ask one question? Yes, sure, Rahul. Yeah, two main exercise we have to show to all our viewers. One is shoulder and second is knee. बरेच हाँ, प्रश्न येत आहेत त्याच्यावरती. yes, वो हम पक्का दिखाएंगे. Dr. Purva is just loading her presentation, and we will, in a very short time, in few seconds, we will show you the exercises for shoulder and exercise for the knee again. So we are going to do a recap. हमने neck के exercises तक recap किया था. So we will start the recap of from shoulder exercises. You can share your screen. Yes, sir. Sir, just give us 2 minutes. We are just fixing it. Yes, क्या नेटवर्क इंटरनेट का इशू हो रहा है? जी, internet. Okay. More questions to be asked, Rahul? So one more is lot of questions viewers are asking about regarding stomach exercises. Okay. See, स्टमक के लिए ना, जैसे बहुत अच्छा डॉक्टर पूर्वा ने बताया था, पवन मुक्तासन. पवन मुक्तासन is a wonderful exercise for all the stomach problems. और इवन पेट के ऊपर लेटकर जो भुजंगासन है, that is also a very good exercise for the stomach problems. और तीसरा एक्सरसाइज जो है वो मार्चिंग, जैसे बताया था कि आपको ये मार्चिंग करना है खड़े खड़े, तो ये खड़े खड़े मार्चिंग से पेट के ऊपर जो मसल्स है, जो फैट है, उसको कम करने में काफी आराम मिलता है, और इवेंचुअली जो ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है उसको कम करने में काफी फायदा मिलता है. सो दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट. Last two questions can I ask? Yes, sure. Yeah, one question is from Mr. Kazi. After wrist operation, finger exercise means he gets a lot of finger pain, stiffness होता है उनके fingers में. Okay. तो इसके बारे में कुछ एक्सरसाइज है? हाँ, देखो, फिंगर पेन और जो स्टिफनेस आता है उसके पहले तो कारण ढूंढना चाहिए कि क्यों आ रहा है. जैसे डॉक्टर पूर्वा ने अपने पावर पॉइंट में शुरुआत में दिखाया था कि वहाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है सीनियर सिटीजन्स में. सो ऑस्टियोआर्थराइटिस है क्या, वो जांचना जरूरी है. या कभी कभी यूरिक एसिड बढ़ता है, या कभी और चिकनगुनिया है, या काफी टाइप के संधिवात होते हैं जिसके कारण ये रिस्ट जॉइंट्स दर्द करते हैं. तो उसके लिए स्ट्रेचेस जो है, जैसे डॉक्टर पूर्वा ने बताया था कि ये सीधा, फिर ये उल्टा, फिर रिस्ट 10 बार ऐसे डायरेक्शन में घुमाना है, ऐसे डायरेक्शन में घुमाना है. These are very 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 important exercises for that. One last question. Yes. बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं लेकिन हमें टाइम लिमिट भी है. Correct. So all the viewers, if you have any to ask any question, मैंने चैट बॉक्स में नंबर दिया है, वहां पे आप वो नंबर पे डायल करके आप पूछ सकते हो, या तो अपॉइंटमेंट ले सकते हो डॉक्टर अजय कोठारी का, या तो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट का. So one last question from Satish Dev. Correct. I lost energy of right leg, that is loss of muscles, cannot walk easily. Doctor says it's a leg drop and this is due to sudden increase of sugar level. His HbA1c is 8.4. Please suggest. देखिए, ये जो आपके राइट लेग का अचानक पावर कम हो गया है, एक तो पहले देखना चाहिए कि कहीं स्पाइन में तो कोई दबाव नहीं है, जैसे सर्वाइकल स्पाइन, थोरैसिक स्पाइन, लंबर स्पाइन, इसमें कोई दबाव आने के कारण पैरों का करंट ठीक से नहीं जा रहा है. ये एक बात जांचनी बहुत जरूरी है. और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर ये डायबिटिक न्यूरोपैथी है तो एक ही पैर में कैसे होगा. अगर डायबिटीज के कारण है तो ये दोनों पैरों में होना चाहिए, दोनों हाथों में होना चाहिए. तो जो आप कह रहे हो कि मेरी एक ही पैर में है और डॉक्टर कह रहा है डायबिटीज के कारण है, तो आई वुड डाउट दैट डायग्नोसिस, क्योंकि अगर डायबिटीज के कारण है तो ये दोनों पैरों में होना चाहिए, एक ही पैर में कैसे होगा.
सो मुझे ऐसे लगता है कि जो आपके राइट पैर को जो नर्व सप्लाई कर रही है, कभी कभी वो नर्व वीक होने के कारण ऐसा होता है, या कभी कभी रेयरली डायबिटिक न्यूरोपैथी नाम का एक कंडीशन है जिसमें नर्व्स वीक हो जाती है और अपने पैरों का जो इनर्वेशन है वो कम हो जाता है और उसके कारण ये प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं। तो आई थिंक ये जो आपका क्वेश्चन है वो बहुत इंटेंस क्वेश्चन है और इसके लिए बिना देखे आंसर करना उचित नहीं होगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कोई सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट, स्पाइन सर्जन को आप जरूर मिले, एंड आई थिंक ही विल बी इन अ राइट पोजीशन टू आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू सो सर। मुझे लगता है राहुल अभी कि वी विल स्टॉप हियर बिकॉज ऑलरेडी जो व्यूअर्स का एक्सरसाइजेस जो मिस हुए हैं शोल्डर पेन का, नी पेन का, वो ये वीडियो दोबारा देख सकते हैं और ऑल दीज वीडियोस आर अवेलेबल बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट है। ऑलरेडी 5 से 6 का टाइम था, वी आर 15 मिनट्स अहेड ऑफ टाइम। तो मुझे लगता है कि वी शुड टेक अ ब्रेक, और चाहिए तो वी कैन डू अ सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सरसाइजेस फॉर सीनियर सिटीजन आफ्टर फ्यू डेज। सर मुझे कुछ बात करना है आपसे। हाँ, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपको भी और डॉक्टर पूर्वा को भी, थैंक यू। बिकॉज ये जो प्रोग्राम अभी लाइव हो रहा है ऑलमोस्ट फेसबुक और यूट्यूब मिला के 3,500 लोग देख रहे हैं। अरे वाह, सो नाइस। और जाते जाते मेरा दोनों से, आपसे भी और डॉक्टर पूर्वा से एक सवाल है कि कुछ ऐसा हमारे को, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि तंत्र मंत्र, पर एक मंत्र तो दो कि जहाँ पे हम रेगुलरली ये फॉलो करते रहे। देखिए, मैं हमेशा सब पेशेंट्स को एक बताता हूँ कि हमारे पास कितना पैसा है उसको कोई वैल्यू नहीं है, हमारे पास कितनी एकड़ में जमीन है उसका कोई वैल्यू नहीं है, हमारे कितने पूना में घर है, बंबई में घर है, यहाँ पे बंगलो है, वहां पे रेस्ट हाउस है, उसको कोई महत्व नहीं है। अगर हमारा शरीर मजबूत है, अगर हमारा हार्ट अच्छे से काम कर रहा है, अगर हमारा लिवर अच्छे से काम कर रहा है, अगर हमारा किडनी अच्छे से काम कर रहा है, अगर मैं घूम पा रहा हूँ, सारी दुनिया देख पा रहा हूँ, मैं सीढ़ियां चढ़ पा रहा हूँ, तो मुझे लगता है वो सबसे अमीर इंसान है। हेल्थ इज वेल्थ। मैं हमेशा बताता हूँ कि द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है? जिसका तबीयत अच्छा है। आपके पास करोड़ों रुपया बैंक बैलेंस है, लेकिन आपको इतना हेवी डायबिटीज है कि आपका मनपसंद गुलाब जामुन आप नहीं खा सकते, तो वो पैसे का क्या फायदा? अगर आपके पास इस दुनिया की सारी शोहरत है और आपके घुटने इतने खराब है कि आप सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते, तो वो पैसे का क्या फायदा? तो दोस्तों, मेरी एक ही आपको सलाह ये रहेगी इस प्लेटफॉर्म पे कि प्लीज अंडरस्टैंड, हेल्थ इज वेल्थ। हमारी सच्ची कमाई ये हमारे अच्छे शरीर में है, और बहुत कम लोग ये समझते हैं। हम पूरी जिंदगी पैसे कमाने के पीछे पड़ते रहते हैं और अंत में वही पैसा हॉस्पिटल के बिल चुकाने में पे करते हैं। तो क्यों ऐसा करें? जब हम नित्य नियम से 45 मिनट्स टू 1 आवर अगर डेली एक्सरसाइज कर ले, तो हमको हमारे भविष्य में डॉक्टर की जरूरत पड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। और होता क्या है राहुल जी कि हम जोश में एक्सरसाइज शुरू करते हैं, लेकिन 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद वो जोश पूरा ठंडा पड़ जाता है। तो मैं हम हर पेशेंट को बताता हूँ कि जैसे हम रोज सोते हैं, रोज खाना खाते हैं, रोज टीवी देखते हैं, रोज कपड़े पहनते हैं, रोज नहाते हैं, वैसे रोज 45 मिनट्स टू 1 आवर ये हमको हमारे शरीर के लिए, एक्सरसाइज के लिए देना जरूरी है, मतलब जरूरी है। सो ऐसा बोला जाता है हेल्थ इज वेल्थ, और वो 200% सही है। बिल्कुल सही बोला आपने सर। जैसे मुझे एक मैसेज आया था कि जब भी मुझे एक्सरसाइज स्टार्ट करना है तो ये कोविड का लॉकडाउन शुरू हो जाता है। तो ये तो बहाने तो है, बहाने बहाने ही रहते हैं। नहीं नहीं, थैंक कोविड में हमेशा एक काफी पेशेंट्स मेरे पास आए, वो बोले डॉक्टर कोविड के कारण एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा। मैंने बोला कोविड में आपने खाना खाना छोड़ दिया, कोविड में आपने टीवी देखना छोड़ दिया, कोविड में अपना फोन पे बात करना छोड़ दिया। तो अगर ये सारी चीजों के लिए आप टाइम निकाल सकते हो, तो एक्सरसाइज के लिए तो जरूर टाइम निकाल सकते हो। तो ये बहाने हैं, आज से ये बहाना छोड़ना है और 1 घंटा हमारे खुद के शरीर के लिए हमको देना है, मतलब देना है। यू सर। थैंक यू डॉक्टर अजय कोठारी सर अगेन, एंड थैंक यू डॉक्टर पूर्वा। सभी व्यूवर्स के लिए मंत्र एक ही है, खुद को टाइम दो। एटलीस्ट 1 घंटा टाइम दो अपने आप के लिए, एक्सरसाइज करो। और तीसरा मंत्र है कि ये अगर आपने दोनों किए
तो आप डॉक्टर को कभी जाएंगे ही नहीं मिलने के लिए। तो इसके लिए ये 3 मंत्र जरूर रखिए। आज के प्रोग्राम के लिए धन्यवाद। और व्यूअर्स राहुल, को भी आपको भी धन्यवाद फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस। थैंक यू सो मच राहुल एंड संचेती हॉस्पिटल। फिर मिलेंगे दोबारा कुछ नए टॉपिक पे। धन्यवाद। नमस्कार।